हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पावर सिस्टम के 500 प्रश्न का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से हमने अपने पिछले वाले वीडियो में 400 क्वेश्चन करा चुका है। तो आज हम आप सबको 400 से लेकर के 450 क्वेश्चन को कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्त, वीडियो को पूरा देखिएगा तथा प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी तरीके से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके आने होने वाले यूपीपीसीएल, एसएससी, एनएचपीसी सभी एग्जामों में पक्का फंसेंगे। और दोस्त, अगर आप खासकर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और आप सरकारी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो ठीक है, हम चलते हैं अपने आज की वीडियो पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तब प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ सेकंड का हम वेट करेंगे, ताकि आप लोग अपना आंसर अपने मन में क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम करेक्ट आंसर को बताएंगे। तो ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, गैस टरबाइन पावर प्लांट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी में हैव। ऑप्शन है आपका हीट एक्सचेंजर्स, बी है मल्टी स्टेज कंप्रेसर, सी है रीहीटिंग, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एयर विल नॉट बी द वर्किंग सब्सटेंस इन ए। ऑप्शन है आपका क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, बी है ओपन साइकिल गैस टरबाइन, सी है पेट्रोल इंजन, डी है डीजल इंजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन नेवर हैज 100% लोड फैक्टर। तो ऑप्शन है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, बी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सी है बेस लोड प्लांट, डी है पीक लोड प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पीक लोड प्लांट। ऑप्शन नंबर डी, पीक लोड प्लांट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट नीड्स हाईली स्किल्ड क्वालिफाइड इंजीनियर्स फॉर इट्स ऑपरेशन। तो ऑप्शन है आपका हाइड्रो, बी है स्टीम, सी है न्यूक्लियर, डी है गैस टरबाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूक्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट विल टेक लॉन्ग पीरियड इन इरेशन एंड इंस्टॉलेशन। तो ऑप्शन है आपका स्टीम, बी है हाइड्रो, सी है न्यूक्लियर, डी है गैस टरबाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर शेयर ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया इज थ्रू। ऑप्शन आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बी न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी थर्मल पावर प्लांट, डी गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थर्मल पावर प्लांट। इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा पावर जनरेट की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन ए पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट इज ऑपरेटेड इन कंजक्शन विथ ए स्टीम पावर प्लांट। तो ऑप्शन है आपका द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द स्टीम प्लांट बिकम्स ऑप्टिमम, बी है लोड फैक्टर ऑफ द स्टीम प्लांट इज इंक्रीज्ड, सी है चेंजेस ऑफ द ट्रिपिंग ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टू heterogeneous type of plants, D है operation of the storage plant in the pumping mode during the low load period improves the steam plant stability। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोड फैक्टर ऑफ द स्टीम प्लांट इज इंक्रीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैटेगराइज। तो ऑप्शन है आपका न्यूक्लियर, बी है आपका रन ऑफ रिवर, थ्री है आपका पंप स्टोरेज और फोर है आपका डीजल। तो कह रहा है द बेस लोड पावर प्लांट्स आर। तो ऑप्शन है इसमें 1 and 2, बी है 2 and 3, सी है 1, 2 and 4, डी है आपका 1, 3 and 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2। मतलब कि
जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट और रन ऑफ रिवर होता है ये बेस लोड पावर प्लांट कहलाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस लोड पावर प्लांट आर, ऑप्शन है विंड फार्म्स और क्यों है रन ऑफ रिवर प्लांट्स, आर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एस डीजल पावर प्लांट्स। मतलब ये 4 पावर प्लांट्स दिए हैं और कह रहा है कि इसमें से बेस लोड पावर प्लांट कौन सा है। तो ऑप्शन है इसमें ए है पी क्यू एंड यस ओनली, बी है पी आर एंड यस ओनली, सी है पी क्यू एंड आर ओनली, डी है क्यू एंड आर ओनली। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पी क्यू एंड आर ओनली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इसेंशियल रिक्वायरमेंट यस फॉर पावर प्लांट टू बी ऑपरेटेड एज बेस लोड प्लांट इज और। तो ऑप्शन है आपका लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, बी है कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड, सी है रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यू ऑपरेटिंग पर्सनल एंड इकोनॉमिकल रिपेयर, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका दोस्त जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरेटिंग स्टेशन सुटेबल टू ऑपरेट एज पीक लोड प्लांट इज। ऑप्शन है आपका थर्मल पावर प्लांट, बी है न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी है पम्प्ड स्टोरेज पावर स्टेशन, डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पम्प्ड स्टोरेज पावर स्टेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन इज मेनली यूज टू कवर पीक लोड ऑन द सिस्टम। तो ऑप्शन है आपका कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, बी है न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी है गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, डी है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, जो आपका पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो मेनली यूज किया जाता है पीक लोड को कवर करने के लिए। ठीक, जब पीक लोड आती है तब इस हाइड्रो पावर प्लांट को ऑपरेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम द मोस्ट सुटेबल पावर प्लांट टू मीट द पीक लोड कंडीशन इज। आपका ऑप्शन है हाइडल, बी है न्यूक्लियर, सी है स्टीम। ऑप्शन नंबर डी है आपका पम्प्ड स्टोरेज। यहाँ पे है पिक में आ नहीं पाया है तो ये है पम्प्ड स्टोरेज और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स यस फॉर पावर प्लांट टू बी ऑपरेटेड एज पीक लोड प्लांट्स आर। तो ऑप्शन है आपका कैपेबिलिटी ऑफ क्विक स्टार्ट सिंक्रोनाइजेशन एंड टेकिंग अप टू सिस्टम लोड, बी है क्विक रिस्पॉन्स टू लोड वेरिएशन, सी है लो कैपिटल कॉस्ट, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफिशिएंसी इज ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस इन केस ऑफ। तो ऑप्शन आपका बेस लोड पावर प्लांट, बी है पीक लोड प्लांट्स, सी है स्टैंड बाई प्लांट्स, डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पीक लोड प्लांट्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉडर्न ट्रेंड इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इज। ऑप्शन आपका टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज थर्मल प्लांट लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, बी है टू हैव लार्ज साइज थर्मल प्लांट नियर लोड सेंटर, सी है टू हैव लार्ज साइज थर्मल प्लांट लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स, डी है नन ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू हैव लार्ज साइज थर्मल प्लांट लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरकनेक्टेड सिस्टम हैव द एडवांटेज ऑफ। तो ऑप्शन है आपका रिड्यूस रिवर्स प्लांट कैपेसिटी, कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट एंड इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, बी है आपका इम्प्रूव्ड लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, सी है ऑल ऑफ द एबव, डी है नन ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग पावर प्लांट। तो ऑप्शन आपका न्यूक्लियर, बी है स्टीम, 3 है आपका डीजल, 4 है आपका गैस टर्बाइन, 5 है हाइड्रो विथ स्टोरेज
और 6 है आपका रन ऑफ द रिवर और 7 आपका पम्प्ड स्टोरेज। तो कह रहा है विच ऑफ द एबव 3 पावर प्लांट्स आर यूज एक्सक्लूसिवली फॉर सप्लाइंग पीक लोड्स। तो कह रहा है पीक लोड के लिए कौन कौन से पावर प्लांट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए है 1 2 3, बी है 3 4 7, सी है 4 5 6, डी है 2 3 5। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 4 5 6। इसका मतलब गैस टरबाइन, हाइड्रो विथ स्टोरेज और रन ऑफ द रिवर, इन तीनों का यूज जो होता है पीक लोड्स जब आपका आता है तब इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टू ऑफ द पावर प्लांट मेंशन्ड इन क्वेश्चन 454 आर यूज एक्सक्लूसिवली फॉर सप्लाइंग बेस लोड। तो ऑप्शन है आपका अच्छा, इसमें जो ऑप्शन दिया था इस वाले क्वेश्चन में, तो इसमें जो ऑप्शन ये दिया है जितना भी पावर प्लांट, इसमें से कह रहा है कि कौन से ऐसे पावर प्लांट है जो बेस लोड पे वर्क करते हैं। तो ऑप्शन है आपका वो ए है 1 5, बी है 1 2, सी है 1 6, डी है 4 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 1 6। इसका मतलब 1 मतलब न्यूक्लियर और 6 मतलब क्या हो गया, एक मिनट, और 6 है आपका रन ऑफ द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए मॉडरेट साइज स्टीम पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड एट। ऑप्शन आपका 440 वोल्ट और बी है 1.1 किलो वोल्ट, सी है 11 किलो वोल्ट और डी है 33 किलो वोल्ट 33 किलो वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है। दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इसका होगा 1 5। ऑप्शन नंबर ए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, और 1 5 में आपका आ रहा है न्यूक्लियर और बी है आपका 5 में हाइड्रो विथ स्टोरेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका यहाँ क्वेश्चन चलते हैं। इफ टू सिंक्रोनस जनरेटर आर कनेक्टेड लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म विल रिजल्ट इन। तो ऑप्शन है आपका स्टेलिंग ऑफ जनरेटर्स, बी है वाइल्ड फ्लक्चुएशन इन करंट, सी है वाइल्ड फ्लक्चुएशन इन करंट एंड वोल्टेज और डी है नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेलिंग ऑफ जनरेटर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्पीड गवर्नड इज। ऑप्शन आपका हर्टज पर मेगावाट, बी है मेगावाट पर हर्टज, सी है यूनिटलेस और डी है किमी पर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हर्टज पर मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टरबाइन जनरेटेड set has a regulation constant of 6% on the generator rating of 120 MVA 50 Hz. The generator frequency decreased by 0.01 Hz. The increase in turbine output for steady state operation is। ऑप्शन आपका 0.8 मेगावाट, बी है 0.4 मेगावाट, सी है 0.2 मेगावाट और डी है आपका 40 मेगावाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 0.4 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 आइडेंटिकल जनरेटर सप्लाइड पावर इन ए सिस्टम हैविंग लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन जनरेटेड फर्स्ट इज equipped with a speed governed that maintain its speed constant at the rated value, while generator 2 and 3 have governed with drops of 5% and 4% respectively for a given increase in system load in the steady state। तो क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा वेट कर ले रहे हैं।
अगर दोस्त वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल बन सकता है आपके जेईई के एग्ज़ाम में, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ चुके होंगे। अब हम ऑप्शन बोलते हैं तो उसके करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जनरेटर्स 1, 2, 3 विल शेयर द इंक्रीज लोड इन द रेशियो 0:5:4। और बी है जनरेटर्स 1, 2, 3 विल शेयर द इंक्रीज लोड इक्वली। सी है जनरेटर्स 1, 2, 3 विल शेयर द इंक्रीज लोड इन द रेशियो 0:4:5। डी है जनरेटर 1 विल alone take the entire increased load and output of generators 2 and 3 will remain unchanged। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर्स 1 will alone take the entire increased load and output of generators 2 and 3 will remain unchanged। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, consider a power system with 3 identical generators. The transmission losses are negligible. One generator G1 has a speed governed with mentioned its speed constant at the rated value, while the other generators G2 and G3 have governed with a drop of 5%. If the load of the system is increased, then in steady state। ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन का आप लोग थोड़ा देख लीजिए, कुछ सेकेंड का वेट कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन है आपका जनरेटर्स ऑफ G2 एंड G3 इज इंक्रीज इक्वली व्हाइल जनरेशन ऑफ G1 इज अनचेंज्ड। बी है जनरेशंस ऑफ G1 एलोन इज इंक्रीज व्हाइल जनरेशन ऑफ G2 एंड G3 इज अनचेंज्ड। सी है जनरेशन ऑफ G1 एंड G2 एंड G3 इज इंक्रीज इक्वली। टी है जनरेशन ऑफ G1 G2 एंड G3 इज इंक्रीज इन द रेशियो 0.5 रेशियो 0.25 रेशियो 0.25। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जनरेशन ऑफ G1 एलोन इज इंक्रीज व्हाइल जनरेशन ऑफ G2 एंड G3 इज अनचेंज्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 जनरेटर्स आर फीडिंग ए लोड ऑफ 100 मेगावाट। द डिटेल्स ऑफ द जनरेटर्स आर। तो यहाँ पे जनरेटर्स के डिटेल्स दिए हैं, जनरेटर्स 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3। रेटिंग दिया है MVA में 100 इफिशिएंसी दिया है 20, 30, 40 और रेगुलेशन पर यूनिट ऑन 100 मेगा वोल्ट एम्पियर बेस है 0.02, 0.04, 0.03। तो कह रहा है इन द इवेंट इफ इंक्रीज द लोड पावर डिमांड विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। तो ऑप्शन है आपका ऑल द जनरेटर विल शेयर इक्वल पावर। बी है आपका जनरेटर 3 विल शेयर मोर पावर कंपेयर टू जनरेटर 1। सी है जनरेटर 1 विल शेयर मोर पावर कंपेरिजन टू जनरेटर 2। डी है जनरेटर 2 विल शेयर मोर पावर कंपेरिजन टू जनरेटर 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर स्टेबल ऑपरेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम द पैसिव एलिमेंट दैट कैन बी यूज एज द इंटरकनेक्टेड एलिमेंट इज। ऑप्शन आपका रिएक्टर, बी है रजिस्टर, सी है कैपेसिटर, डी है रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू मीट द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट एट लोड सेंटर्स यूजली। ऑप्शन आपका शंट कैपेसिटर आर यूज, बी है सीरीज कैपेसिटर आर यूज, सी है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर आर यूज, डी है शंट रिएक्टर्स आर यूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शंट कैपेसिटर आर यूज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पावर सिस्टम नीड्स इंजेक्शन ऑफ VARS एट। तो ऑप्शन है आपका ऑफ लोड, ऑफ पीक लोड, बी पीक लोड, सी बोथ पीक एंड ऑफ पीक लोड, डी फुल लोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ पीक एंड ऑफ पीक लोड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शंट कैपेसिटर इन ए सब स्टेशंस। तो ऑप्शन आपका कंज्यूम लैगिंग VARS, डिलीवर लैगिंग VARS, सी है कंज्यूम एक्टिव पावर, डी है डिलीवर एक्टिव पावर।
तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिलीवर लैगिंग VARS। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर डिसाइडिंग द, तो ऑप्शन आपका सीक्वेंस ऑफ एडिंग यूनिट्स, बी है आपका लोड एलोकेशन बिटवीन यूनिट्स इन ऑपरेशन, सी है टोटल प्लांट कैपेसिटी टू बी ऑपरेटेड, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोड एलोकेशन बिटवीन यूनिट्स इन ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर इकोनॉमी मेजर द जनरेटर्स एट ए पावर प्लांट ऑपरेट एट, ऑप्शन आपका इक्वल लोड्स, बी है लोड प्रोपोर्शनल टू द रेटिंग, सी है इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सी, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टू जनरेटिंग प्लांट्स फीड ए लोड सेंटर थ्रू ए ट्रांसमिशन नेटवर्क फॉर मैक्सिमम इकोनॉमी, तो ऑप्शन आपका द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाइड एट द लोड सेंटर शुड बी द सेम फॉर बोथ द प्लांट्स, बी आपका द इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट शुड बी द सेम फॉर बोथ द प्लांट्स, और सी है आपका द मोर एफिशिएंसी प्लांट शुड शेयर मोर लोड, डी आपका नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई एट द लोड सेंटर शुड बी द सेम फॉर बोथ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द ऑप्टिमम जनरेटर शेड्यूल डिफरेंट पावर प्लांट द मिनिमम फ्यूल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन, ऑप्शन आपका ओनली द इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ ईच प्लांट इज द सेम, बी आपका द पेनाल्टी फैक्टर ऑफ ईच प्लांट इज द सेम, सी है आपका द रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ द पेनाल्टी फैक्टर ऑफ ईच प्लांट इज द सेम, डी है द इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ ईच प्लांट मल्टीप्लाइड बाई इट्स पेनाल्टी फैक्टर इज द सेम। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ ईच प्लांट मल्टीप्लाइड बाई इट्स पेनाल्टी फैक्टर इज द सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द जनरेटिंग स्टेशन इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द लोड सेंटर द पेनाल्टी फैक्टर फॉर दिस यूनिट इज, ऑप्शन आपका 0, बी है ऑलमोस्ट यूनिटी, सी है निगेटिव, डी है वेरी हाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑलमोस्ट यूनिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ 50 मेगावाट जनरेटर्स इज गिवन बाई P1 इज द जनरेटिंग लोड, तो FP1 बराबर 225 प्लस 53 P1 प्लस 0.02 P1 स्क्वायर व्हेन 100% लोडिंग इज अप्लाइड द इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट IFC विल बी, तो ऑप्शन आपका 55 पर मेगावाट, बी आपका 55 पर मेगावाट, सॉरी ऑप्शन 1 था 55 पर मेगावाट हावर्स, बी है 55 पर मेगावाट, सी है 33 पर मेगावाट हावर्स, डी है 33 पर मेगावाट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू जनरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड टू ए लोड सेंटर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 50 megavolt ampere and 75 megavolt ampere deliver 100 megawatt to the load, the incremental cost of plant 1 is 15 plus 0.15 P1 and that of the plant 2 is 18 plus 0.15 P2, what are the value of P1 and P2 respectively। तो ऑप्शन है आपका 60 मेगावाट एंड 40 मेगावाट, बी है आपका 50 मेगावाट ईच, सी है 72 मेगावाट एंड 28 मेगावाट, डी है 30 मेगावाट एंड 70 मेगावाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 50 मेगावाट ईच। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर्व रुपीज पर megawatt hours for two generators supplying a common load of 70 megawatt are shown in the figure. The maximum and minimum generation limit are also indicated. The optimum generation schedule is,
तो ये दो कर्व दिए हैं, आप इस कर्व को बड़े अच्छे से ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन है आपका जनरेटर ए 40 मेगावाट, ऑप्शन ए है 400 मेगावाट, जनरेटर बी 300 मेगावाट, बी है जनरेटर ए 350 मेगावाट और जनरेटर बी 350 मेगावाट, और ऑप्शन सी है जनरेटर ए 450 मेगावाट और जनरेटर बी 250 मेगावाट, और डी है आपका जनरेटर ए 425 मेगावाट और जनरेटर बी है 275 मेगावाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल डाटाबेस है, तो न्यूमेरिकल है। तो ये है क्वेश्चन, ए लॉसलेस पावर सिस्टम हैज ए सर्व्ड ए लोड ऑफ 250 मेगावाट, देयर आर टू जनरेटर G1 एंड G2 इन द सिस्टम विथ कॉस्ट कर्व C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली डिफाइंड एज फॉलो। तो C1 PG1 बराबर जनरेटर मतलब PG1 मतलब है कि जनरेटर फर्स्ट का पावर प्लस 0.055 इंटू PG1 स्क्वायर, और C2 बराबर है 3PG2 प्लस 0.03 इंटू PG2 होल स्क्वायर। कह रहा है वेयर PG1 एंड PG2 आर द मेगावाट इंजेक्टेड फ्रॉम जनरेटर G1 एंड जनरेटर G2 रिस्पेक्टिवली, दस द मिनिमम कॉस्ट डिस्पैच विल बी। तो ये ऑप्शन आप सबके सामने रहे, केल्विन से संबंधित क्वेश्चन है, केल्विन लॉ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, PG1 बराबर 100 मेगावाट एंड PG2 बराबर 150 मेगावाट। तो दोस्त आपके आज के 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर करेंगे शेयर और लाइक। ठीक है, आज वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।